Hello, good morning, FIBCom students. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Let's start. So, in the last lecture, we were discussing about the arbitrary arrest, FC. Now, we will discuss the prohibition of slavery and servitude. After stating क्या that, बोल रहे हैं? after stating that no one shall be held in the slavery or servitude, Article 4 of UDHR provides that slavery and the slave trade shall be prohibited in all the forms. This right is also found in Article 8, 1 and 2 of ICCPR. Further, the clause 3 of said article adds prohibition against forced or compulsory labor. This right is logical extension of the right to the life and liberty. It is, however, more specific in mentioning the practice of slavery, slave trade, and forced labor because these practices have been taking place all over the world for several centuries. तो यहाँ पे आपको क्या पता है कि स्लेवरी स्लेवरी मीन्स इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में या मराठी में त्याला मराठीत त्याला काय म्हणतात स्लेवरी म्हणजे व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ स्लेवरी हाँ What is the meaning of slavery? Am I audible ना? Yes, ma'am. क्या होता है उसका मतलब क्या होता है स्लेवरी का मतलब क्या होता है हिंदी में बोले तो उसको गुलामी गुलामी आणि मराठीत गुलामी मराठीत पण गुलामी ओके तो यहाँ पे क्या आपको बताया गया इट इज रिलेटेड टू अवर लाइफ एंड लिबर्टी स्लेवरी डू यू वांट टू बी स्लेवर ऑफ समवन एल्स डू यू वांट टू लाइक टू स्लेवर ऑफ समवन एल्स नो मैम नो व्हाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट व्हाई लिबर्टी because we like liberty, we like to enjoy our life, we like to be free. Am I right? We like to be free. So this particular right, that slavery and slave यस मैम trade, this particular right is given in Article 4 of UDHR. Now we will see. किसने किया है क्लीन कीजिए जरा किसने किया है कोई बात नहीं यार मैं ऐसे ही रखूंगी और ये आपके लिए पनिशमेंट होगा तो यहाँ पे क्या है हिस्ट्री टेल्स द ड्यूरिंग द era of colonialism the millions of Africans were forcibly transported to the Americas to be sold as a slave and this was arguably the darkest period of the human history when men and their labor was sold and purchased by the stronger man as commodity तो यहाँ पे स्लेवरी मीन्स हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में बहुत साल पहले इतिहास में हम बोलते कि जो ईरा था ईरा ऑफ कॉलोनियलिज्म तो उसको हम बोलते कि डार्क एज इसकी तरह ना जाना जाता था क्यों डार्क एज की तरह क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन्स थे कि जो अफ्रीकन्स को अमेरिका में भेजा गया था किसके तौर पे गुलामगिरी के तौर पे या गुलाम बना के उनको भेजा गया था तो उसको ह्यूमन हिस्ट्री में उसको डार्क एज बताया जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे या हम बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए थे कि जिसको उनके लिए और उनके लेबर के लिए मीन्स उनके काम के लिए उनको बेचा गया था और जो भी वो जो स्ट्रांग मैन होता है हम सभी को पता है कि जो स्ट्रांग मैन होता है वो दूसरे जो हम बोलते हैं कि वीक पर्सन होता है उसको फ्लेवर बनाता है एम आई राइट एम आई राइट हाँ या ना समझा यस मैम हाँ Yes, ma'am. तो यहाँ पे आगे बात करते हैं this was arguably the darkest period of period of human history. Slavery robbed the dignity and identity of the person working as a slave.
कि जैसे फॉर एग्जांपल हम मजदूरी बोलते हैं उसको, या मजदूर की तरह काम करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। किसी को अच्छा लगता है? किसी को अच्छा लगता है? हाँ या ना? हाँ या No, ना? ma'am. नो। No, ओके, ma'am. उसकी डिग्निटी को, उसकी आइडेंटिटी को हम फिर उसको किस तरह से जानते हैं? हाँ, लेबर की तरह जानते हैं। आपको शायद ये पता होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे जो कुछ हम बोलते हैं कि जो कर्मचारी होते हैं, या हम बोलते हैं कि लोअर कास्ट के होते हैं, जो टॉयलेट बाथरूम वगैरह धोते हैं, तो उसको हम पर्टिकुलर नाम से जानते हैं। जो सीवेज सिस्टम साफ करते हैं उसको पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, हाँ या ना? Yes, ma'am. सीवेज सिस्टम साफ करते हैं उसको पर्टिकुलर नाम से जानते हैं ना? क्या बोलते हैं हम लोग उसको? क्या बोलते हैं हम लोग? पर्टिकुलर नाम है। कचरे वाला, झाड़ू वाला, या हम बोलते हैं कि साफ सफाई वाला नहीं बोलेंगे, पर क्या बोलेंगे हम? कचरे वाला बोलेंगे, झाड़ू वाला, या भंगी बोलेंगे, या ऐसा पर्टिकुलर इस्तेमाल करते हैं, वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी डिग्निटी को, उसके आइडेंटिटी को क्या लगता है? ठेस लगता है। In short, the practice of slavery refuses to recognize slave as a human being. It denies all the basic rights to the slaves, and hence it is unjust and condemnable, and it should be totally prohibited, and exiting slaves and bonded labor should be free. तो जैसे फॉर एग्जांपल कहीं हमारे घर के आसपास जब भी कभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, या कहाँ पे भी, जैसे हम बोलते हैं कि डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, या हम बोलते हैं कि बिल्डिंग बन रही है, या किसी मकान का काम चल रहा है, तो हमें वहाँ पे मजदूर लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं, हाँ या ना? है ना? मजदूर लोग दिखाई देते हैं ना? तो वो एक Yes, ma'am. स्लेवरी जिसको हम बोलते Yes, हैं कि ma'am. उसकी जो प्रैक्टिस है ये ह्यूमन बींग के साथ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हम ये जो स्लेवरी बोलते हैं ना, कभी कभी हम एनिमल के साथ भी करते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सर्कस में हम बोलते हैं कि टाइगर, लायन सबको जैसे जैसे उसका हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर मालिक होता है, वो उसको नचाता है, उसको बैठने के लिए बोलता है। लेकिन जब उसका सामना हम जंगल में उसके सामने करते हैं, तभी हमको हमारी हम बोलते हैं कि ब्रेवरी का पता चलता है। तो सो नो वन इज स्लेवर, नो वन इज स्लेवर, एंड नो वन इज डोंट वांट टू बी स्लेवर। तो इसके लिए अभी क्या बताया जाए? ऑल्दो द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी और स्लेव ट्रेड has now been put to the end, and bonded and forced labor is still in the place, and according to one estimate about 70,000 persons are trafficked internationally every year, and they are sold and forced to work as a laborer or prostitute. तो जो हम स्लेवरी का बोलते हैं फॉर्मेट, तो सिर्फ वो काम करने तक सीमित नहीं है, लेकिन जो हम बोलते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन मीन्स हम बोलते हैं कि लड़कियों को या औरतों को या महिलाओं को जैसे वेश्यापन के लिए बेचा जाता है या खरीदा जाता है, तो वो भी एक स्लेवरी फॉर्म में आता है। कि जैसे हम बोलते हैं कि उस पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे ये सब कुछ काम चलता रहता है। कुछ लोगों को वहाँ पे बेचा जाता है, लड़कियों को बेचा जाता है, महिलाओं को बेचा जाता है। पर तभी वो बात अलग करके जैसे बोलते कि 70,000 पर्सन आर ट्रैफिकिंग इन इंटरनेशनली एवरी ईयर, कि जब भी हम पूरे साल का एक हम बोलते कि एस्टिमेट लगाए, तो हमें ऐसे बहुत सारे लोग 70,000 तो ये कुछ कम है कि उससे भी ज़्यादा लोग हमें स्लेवरी अंडर काम करते हुए दिखाई देते हैं। समझा पॉइंट? डू अंडरस्टैंड पॉइंट? समझा? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. आगे Yes, Yes, बात ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आगे बात करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 and 24 of the Constitution provide for this right. Article 23 prohibits human trafficking, beggar and other forms of forced labor, and Article 24 prohibits child labor. That prohibition of trafficking human beings and forced labor, that it prohibits the traffic in human beings and beggar and the other similar form of forced labor. The Bonded Labor System Abolition Act 1976 makes any violation of the provision this punishable. तो यहाँ पे आपको क्या बताया कि फॉर एग्जांपल प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स. Prohibition of trafficking in human beings means the men and the girls and the women are sold for the prostitution or something else, and they are going to indulge in the wrong activities. So it is called traffic in human beings. समझ में आया? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग समझ में आया? हाँ या ना? उनकी मजबूरी का फायदा बताया, उनकी मजबूरी का फायदा लिया जाता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके, Yes, आगे ma'am. देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ झलकियां उसकी देखनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स,
तो जैसे फॉर एग्जांपल मर्दानी मूवी है, मर्दानी मूवी है, उसमें थोड़ा सा आपको इसकी झलक दिखाई देगी। या फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि कुछ ऐसे मूवीज है जैसे पाताल लोक वगैरह वगैरह है, तो इसमें भी आपको इसकी झलकियाँ दिखाई देगी कि ये हम बोलते हैं कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स ये इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से काम करता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों को आपने ये भी देखा होगा, बच्चों को स्कूल में जाते टाइम या जो गरीब बच्चे होते हैं या वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसके साथ उसके स्कूल बैग में जैसे ड्रग्स सप्लाई करना वगैरह या कुछ जो चीज़ें सोसाइटी में बैन होनी चाहिए उसको सप्लीमेंट दिया जाता है सोसाइटी को खराब करने के लिए, आपको शायद पता होगा। तो इसको हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उस पर रोक लगनी चाहिए और उसको ये पनिशमेंट होनी चाहिए। हाउएवर द स्टेट कैन इम्पोज अ कंपल्सरी सर्विस फॉर द पब्लिक पर्पसेस एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और फोर्स लेबर और बॉन्डेड लेबर की बात करते हैं तो बॉन्डेड लेबर हम हमें फॉर एग्जांपल नॉट ओनली इन द कंस्ट्रक्शन लैंड बट बॉन्डेड लेबर हम सभी को के फॉर एग्जांपल जैसे आजकल तो बॉन्डेड लेबर हमें सभी जगह दिखाई देते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन होने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद भी आप 3000 या 4000 में कहीं ना कहीं आप काम कर रहे तो यू आर वर्किंग एज ए लाइक अ बॉन्डेड लेबर। डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? डू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आगे देखते हैं। Yes, Traffic ma'am. in human beings is a new form of slavery and means buying and selling men and women and children for improper, immoral purposes. In India, the thousands of women and minor girls are trafficked from the various parts of the country, even from the Nepal and Bangladesh into the brothels in the metropolitan cities. According to the court verdict, the trafficked human beings include Devdasis. तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स जब इसका एक पूरा मार्केट उसका चेन चलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल छोटी बच्चे से लेके यंग बच्चे, यहाँ बोलते हैं कि आपके जैसे बच्चे हैं उससे भी ज़्यादा उम्र के बच्चों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, जहाँ पे उनका सौदा किया जाता है और उनको इमोरल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया जाता है। इमोरल पर्पस के लिए उनको बेचा जाता है, जिसके पैसे जो हम बोलते हैं कि एजेंट होते हैं जो बेचने वाला होता है उनको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि कुछ लड़कियों को, या हम बोलते हैं कि हाँ कुछ लड़कियों और महिलाओं को नेपाल और बांग्लादेश से बुलाया जाता है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भेजा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल these girls and women are only used for the sexual purposes and after onwards whenever their desires are over they will be thrown outside of the society. Do you understand? Do you understand? हाँ या ना? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. ओके, ध्यान दीजिए। Yes, ma'am. जैसे हम बोलते हैं कि कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट Yes, ने ma'am. सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हम बोलते हैं कि उसको क्या नाम से उसको उसको इंक्लूड किया है, या जो प्रोस्टिट्यूशन ये जो वर्ड है उसका इस्तेमाल न करते हुए देवदासीज उसके हिसाब से उसको ये वर्ड ये टर्म उनको दिया गया है। टर्म beggar, the beggar has not been defined as a such in Indian constitution. It subsequent case, the Supreme Court observed the beggar as a form of forced labor under which person is compelled to work without receiving any remuneration. तो यहाँ पे beggar में संभवतः है कि जो भिखारी हमको दिखाई दे, most probably what we when we use the word beggar, that which we see in our the society. beggar means हम बोलते हैं भिखारी, भिखारी मीन्स हमको बोलते हम हमारे दिमाग में क्या एक इमेज होता है कि जो दर 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 जगह भीख मांगते रहते उसको हम भिखारी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टर्म है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग तरीके से उसको रखा गया, उसको एक अलग तरीके से जाना गया है कि जैसे बोलते हैं कि उसको फोर्स, हम बोलते हैं कि फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर की तरह जाना जाता है, जिसको काम तो करवाया जाता है लेकिन उसका हम बोलते हैं रिटर्न बैक उनको नहीं मिलता। समझ में आया? उनका रिटर्न बैक उनको नहीं मिलता। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Thus, it implies that the bonded labor has to work without payment and against his own wish. आप सभी है ना अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए। जब आपको पूछा जाए हाँ या ना या मैडम हमको समझ में नहीं आ रहा है तभी आप अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। अदरवाइज व्हाट हैपन, all of you can hear the proper voice what is going behind, what is going on behind. Do you understand ना मैं क्या बोल रही हूँ?
समझ में आ रहा है? हमारे Yes, बैकग्राउंड की ma'am. आवाज़ें सभी को, जितने भी हैं यहाँ पे, सभी को बहुत अच्छी तरीके से सुनाई देती है। आगे बात करते हैं। The next point is prohibition of child labor. That Article 24 of Constitution prohibits the child labor. Children below the 14 years of age cannot be employed in any factory or mine or in any other hazardous employment. The objectives of this article is the tender age of the children is not abused and they are not forced by the economic necessity to do work unsuited to their age. Although the article is negative tone, the Supreme Court has interpreted it positively and has issued elaborate guidelines for the protection and the development of the children freed from the child labor. That according to the guidelines, the state must take care of the education, health and nutrition of the children. तो हमारी सोसाइटी में हमें कहीं ना कहीं हम बोलते कि चाइल्ड लेबर कहीं ना कहीं दिखाई देता है, हाँ या ना? हैव यू सीन चाइल्ड लेबर? हैव यू सीन the small children are working in hotels or in Yes, ma'am. hazardous industries? Have you seen? Yes. Means their age is Yes, ma'am. suitable for the education, their age is suitable for their health, their age is suitable for the freedom to enjoy their life, what is we had done. But most probably because of the economic situation, because of the economic condition, they are forcefully to do such kind of the work. Am I right now? They are forcefully to such Yes, kind of ma'am. the work. So here it is one rule. Under the age of 14, no one means no child is going to work anywhere. कि 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं वो कहीं पे भी काम नहीं कर सकते। लेकिन हमें हमारे समाज में ऐसी जगह पे, बहुत सारी जगह पे ऐसे दिखाई देता है कि बहुत सारे बच्चे अपनी परिस्थिति की वजह से काम करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे मैंने आपको एक दूसरा एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी और जो फोर्स लेबर की बात किया, तो मैंने परसों या कल कल परसों मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक शो है जिसमें मैंने एक डांस शो है, उसमें मैंने ऐसा देखा था कि एक अच्छा खासा 23 साल का लड़का जो हम बोलते हैं कि उसका इंटरव्यू लिया गया था, वो डांस कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करने आया था। तो उसने बताया कि उसको मीन्स उनके घर को क्या या उनके घर की क्या परिस्थिति है, पूरा का पूरा वीडियो शूट किया गया था कि उसके माँ बाप भी टॉयलेट बाथरूम धोते हैं बहुत सालों से, जैसे हम बोलते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी गार्बेज वगैरह उठाते हैं, तो फिर लोग उनको किस तरह से बोलते हैं, जैसे हम डिग्निटी और ये रिस्पेक्ट की बात करते हैं ना, आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो लोग उनको झाड़ू वाला कह के बोलते हैं आपने साफ नहीं किया, या साफ किया तो भी उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, या उनको ठीक से देखा नहीं जाता, या उनको अछूत की तरह माना जाता है। लड़का इतना हैंडसम था, या हम बोलते कि उसको अपनी जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें से बाहर आने के लिए जैसे उसने कोई डांस फॉर्म कहीं ना कहीं वो सीखा होगा या अपने आप से सीखा होगा, वो अपनी स्टोरी बता रहा था, उसका पूरा वीडियो मैंने देखा था। उसमें उसने बताया कि हम दिन में 51 टॉयलेट साफ करते, उसने ऐसा इंटरव्यू में बताया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना सिर्फ टॉयलेट साफ करना हो तो हमें गंदगी लगती है, तो देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल चॉल सिस्टम होती है, शायद आपको मुंबई की चॉल सिस्टम याद होगी, कैसे कैसे नज़दीक नज़दीक घर होते हैं और पूरा चॉल का जो हम बोलते हैं कि पब्लिक होता है वो कॉमन टॉयलेट बाथरूम में जाता है, एम आई राइट ना? तो वो पूरा धोते थे, फिर भी उनको ना ही पैसा मिलता था ना कुछ मिलता था, सिर्फ खाने के लिए 2 टाइम मिलता था। डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? 23 साल का लड़का। हेलो, आर यू हियरिंग? Yes, ma'am. Yes. सो दिस इज द एग्जाम्पल कि हमारे पास सही में जो कुछ भी है ना उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। उसका पढ़ाई लिखाई का टाइम था लेकिन उसको पढ़ने लिखने के लिए नहीं मिलता था। ये तो बेस्ट अभी का रिसेंट एग्जाम्पल है। मैं आपको यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। दैट बॉन्डेड लेबर इन थानी ट्राइबल्स, that for 25 years, Soma Worley was bonded laborer with the money lender, and he spent most of his life clothed in the vest and the lungi and ate rice with dry fish. Soma, who doesn't know his age, so was a bonded laborer with Anna Pawal since childhood. His father, Nausu Worley, the resident of Karnar village in Vasai,
was also the bonded labor with his power. With power, my father had taken some money from power for his marriage, and since then he became that Lagin Gadi, the bonded due to marriage debt. The Lagin means marriage and Gadi means laborer. That says Soma, Pawar even took over the 16-acre land and which Soma's father used to chill, that he also took over their house and giving just a little space to Nausu and his family. And Pawar promised us at once money was repaid, he would return to the land and the house. But he did not fulfill his promise, says Soma. According to him, 13 members of family, including cousins, were bonded labor with the Pawar. तो ये आपको स्टोरी समझ में आई, हाँ या ना? स्टोरी समझ Yes, ma'am. कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बताया गया है कि सोमा वर्ली, ये तो आई थिंक बहुत साल पुरानी स्टोरी होगी। तो सोमा वाले एक 25 साल का एक लड़का है जिसको हम बोलते हैं कि बॉन्डेड लेबर की तरह वो काम करता है क्यों, और उसका जो लाइफस्टाइल है कि उसने लुंगी वगैरह पहना है और जो ड्राई फिश वगैरह और राइस वगैरह खाता है। तो उसने उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी एज, हम बोलते कि उसका बॉन्डेड लेबर करने का काम कहाँ से स्टार्ट हो गया। लेकिन उसने ऐसा बताया है कि उसके फादर ने, जो हमें बोलते कि अन्ना फंवर है, वहाँ से उनके पास से पैसे कुछ लिए थे। और जो अन्ना फंवर थे उस टाइम हम बोलते कि स्ट्रांग मैन थे, और उन्होंने कुछ ज़मीन सोमा की वगैरह लिया होगा। फिर उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था या उनका कुछ हम बोलते कि कन्वर्जेशन या इंटरेक्शन हुआ था। तो सोमा ने यहाँ पे बताया कि उसका फादर ने जो कर्जा लिया था उसकी हम बोलते हैं ना कि अभी वो कर्जा वो उसका बेटा मीन्स सोमा चुका रहा है, उसके साथ उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उसके साथ रह रहे हैं, उसका बॉन्डेड लेबर की तरह वो काम करते हैं और चुका रहे उसके पैसा। मीन्स बहुत साल के बाद भी उसका पैसा चुका है, मीन्स उसमें से वो फ्री नहीं हुए हैं। समझ में आया? और ये जो पवार नाम का व्यक्ति है उन्होंने ये 900 फैमिली है, उसको हम बोलते कि सोमा 900, उसको रहने के लिए एक छोटी सी जगह दिए। उसने प्रॉमिस भी किया था कि अगर आपका कर्जा उतर जाने के बाद आपको आपकी ज़मीन वापस कर दूंगा, आपका घर वापस कर दूंगा। लेकिन कितना एक्सप्लोटेशन होता है ये आपको इस स्टोरी पर से समझ में आएगा। समझ में आया? समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we used to work in the field for power from 7 a.m. till sunset. अभी आधी स्टोरी हमने सिर्फ पढ़ी है, आगे आगे देखते हैं। After that we had to clean utensils, do other household work, says Soma. Soma also double up Pawa's measure till 2 a.m. and for all this the family was paid only 2.50 rupees per head per day and given the pair of the clothes every year. Soma recalls how his father and other family members were punched and kicked by the Pawar's son. Though the family was fed up with the atrocities, nobody dared to escape. So, meanwhile, Soma got married in 1982 and Pawar gave a banyan and lungi to me and 3 saris to my wife Kaushalya. And for this we were sunk further into the bondage. एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ये स्टोरी समझ में आया होगी। सोमा ने उसने ऐसा बताया कि वो सुबह से 7 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक उसके घर में काम करता था और पूरा दिन का घर का काम करने के बावजूद भी उसको सिर्फ 2.5 रुपये पर डे मिलते थे। और उसके बाद उस समय बहुत सालों पहले की बात होगी, अभी की बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्टोरी ज़्यादा पुरानी है, तो उसके हिसाब से। और जब सोमा की शादी हुई तो उसको भी पवार ने बनियान और लुंगी दिया था और उसके वाइफ को साड़ी दिया था। तो उसका कर्जा चुकाने लेके अभी वो जो सोमा के बच्चे होंगे उसको बॉन्डेड लेबर की तरह वहाँ पे काम करना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। The freedom of conscience and religion. The right to religious freedom finds recognition in Article 18 of UDHR, which provides everyone has a right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes the freedom to change his religion or belief, freedom either alone or in the community with others, or in the public or private, to manifest his religion or belief in the teaching, practice, worship, and observance,
In the secular state of the modern times, the right to worship, pursue any religion, one life is fundamental privilege of every citizen. This state is neutral to the different religious faiths and leaves religion to an individual's choice. However, the state reserves the right to regulate the activities of religious institutions, especially if the latter indulges in the unsocial practices or the communal disturbance and endangering and integrity of the state. तो जब हम कंसेंस मतलब क्या, कंसेंस मतलब क्या, उसका मतलब क्या हुआ, द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस उसका मतलब क्या, कंसेंस का मतलब क्या हुआ, मिहिर मिहिर Yes, ma'am. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट बच्चा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट, खले जुईमा, खले जुईमा, Yes, ma'am. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट, कंसाइन क्या हुआ उसका मतलब, मोहम्मद मोहम्मद Yes, yes, ma'am. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइन, मैम नहीं पता है. कंसेंस मीन्स यूनिटी, और दूसरा क्या दिया है आपको यहाँ पे, रिलीजन, है ना, तो उसको Yes, हम ma'am. किस तरह से सराहेंगे या उसको किस तरह से समझेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन। तो ये आपका जो हम बोलते कि थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन एक फॉर्मेट में होना चाहिए। वो किस तरह से, कि फॉर एग्जांपल कि जैसे हर एक आपको जैसे बोलते हैं कि फ्रीडम, लिबर्टी आपको जब दिया जाता है तो उसका किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से उसका एडवांटेज लेना चाहिए या डिसएडवांटेज लेना चाहिए, एडवांटेज लेना Advantage. चाहिए, एडवांटेज पर किसी की लाइफ को खराब करके नहीं। कि फॉर एग्जांपल जब आपको इजाज़त दी जाती है लव मैरिज के लिए, तो लव मैरिज करने के लिए भी आप उसका मीन्स हम बोलते हैं कि उस व्यक्ति, वो व्यक्ति कैसा है, क्या है, कितना कमाता है, क्या है उसका फैमिली बैकग्राउंड, वो भी तो देखेंगे ना, हाँ या ना, हाँ या Yes, ना। ma'am. कि कभी कभी अभी हमें समझ में ऐसे दिखाई देता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के या कुछ लोग ऐसा अपना नाम चेंज करके बाकी के जो कास्ट के लोगों को है या बाकी के कास्ट की जो लड़कियों को है उसको फंसाते हैं, उसके साथ शादी करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, या किसके लिए छोड़ देते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स के लिए छोड़ देते हैं। तो ये गलत बात है, समझ में आया, ये गलत बात है। Yes, रिलीजन, ma'am. रिलीजन का मतलब क्या होता है, कि रिलीजन का मतलब होता है कि अपना धर्म के साथ साथ बाकी के जितने भी धर्म हैं उनका सभी का आदर किया जाए, सभी का आदर किया जाए। दूसरा आपको एक वर्ड्स बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि इस्लाम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियनिटी हो या कुछ भी, कोई भी हम बोलते हैं कि जोरास्ट्रियनिज्म हो, तो कोई भी कल्चर में आपको ये सब बताएंगे कि ओल्ड एज होम होना चाहिए, ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम बताया गया है, No, ma'am. नहीं, क्यों नहीं No, बताया ma'am. गया है, क्यों क्यों नहीं बताया गया है, क्यों नहीं बताया गया है, क्यों नहीं बताया गया है, ओल्ड एज होम क्यों नहीं मैम होना क्योंकि चाहिए, ओल्ड पेरेंट्स ओल्ड एज होम क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए ओल्ड एज होम, मैम क्योंकि पेरेंट्स को अपने घर पर ही रखना चाहिए. हाँ, because it is our duty, because they spend their entire life with us, am I right na, they had spent their entire life with us, so it is our moral responsibility to take care of them in their elder age, am I right, इन दर एल्डर एज। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं Yes, ma'am. कि आजकल हमें सोसाइटी में हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली दिखाई देती है, ज़्यादा जॉइंट फैमिली दिखाई देती है, No, नो, ma'am. No, ma'am. कौन सी फैमिली दिखाई देती नहीं है, मैम. सेपरेट सेपरेट फैमिली दिखाई देती है ना, सेपरेट सेपरेट Yes, ma'am. फैमिली दिखाई देती है। उसका मतलब क्या हुआ, आपके पास फ्रीडम तो है, आपके पास थॉट तो है, लेकिन आपके पास कंसाइंस नहीं है, आपके पास यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है. यूनिटी नहीं है। साथ रहने के लिए थोड़ा सा हम बोलते कि एडजस्टमेंट या कंफर्टेबल लाइफ जीने के थोड़ा सा एडजस्टमेंट,
या आपको कोई ऐसा कोई भी व्यक्ति मिलेगा कि आपके मीन्स आपको लाइफ में ऐसा कोई भी व्यक्ति मिलेगा कि मीन्स आपसे सभी आपसे खुश हो, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा? मिल सकता नो है? मैम। नहीं। या सभी दुखी हो आपसे, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा? नहीं ना। नो मैम। किसी का साथ हमारी उतार चढ़ाव होती रहती है, फैमिली में भी हमारे उतार चढ़ाव होती रहती है। तो जो स्टेज से आपसे आपके पेरेंट्स गुजरे, कभी ना कभी हमें उस स्टेज से गुजरना है। एम आई राइट ना? उस यस स्टेज से मैम। हमें भी गुजरना है। तो रिलीजन का कोई भी रिलीजन आपको ये नहीं बताएगा कि ओल्ड एज होम बनाओ या वायलेंस फैलाओ या वायलेंस क्रिएट करो या सोसाइटी में दंगा फसाद करो। कोई भी रिलीजन आपको ये नहीं बताता। ये जो कोई भी हम बोलते कि जो कुछ लोग रिलीजन के नाम पे ये भड़का रहे हैं ना लोगों को, ये सब गलत बातें हैं। तो उससे हमें क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। उससे हमें क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। दूसरा हम बोलते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि छोटे बच्चों को जैसे फॉर एग्जांपल इफ बोथ पेरेंट्स बोथ आर वर्किंग देन दे पुट देयर चिल्ड्रन वेयर दे पुट, कहाँ पे रखते हैं वो? कहाँ पे रखते हैं? कहाँ पे रखते हैं? बताइए मुझे। अगर दोनों ही काम पे जाते हैं तो अपने बच्चे की देखभाल के लिए कहाँ पे रखते हैं? बच्चे को कहाँ पे रखते हैं? कहाँ पे रखते हैं? मैम दूसरों के पास रखते हैं। दूसरों के घर पे। उसको हम क्या बोलते हैं? आप मुझे बताएं, उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है, क्या बोलते हैं उसको? बेबी सिटर। बेबी सिटिंग, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम? बेबी सिटिंग के लिए रखते हैं। तो बेबी सिटिंग कहीं ना कहीं ओल्ड एज होम से जुड़ा हुआ है। आपको क्वेश्चन नहीं उठा क्यों ऐसे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नहीं है। बेबी सिटिंग ओल्ड एज होम से जुड़ा हुआ है कि नहीं? क्यों मैम? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं या घर का माहौल होता है, वैसे बेबी सिटिंग में वैसे ही माहौल होगा इतना ज़रूरी है? वैसे ही एटमॉस्फेयर होगा इतना ज़रूरी है? नो मैम। ज़रूरी No, है ma'am. कि जो प्यार नहीं जो मैम। लाड़ प्यार हमारे माँ बाप हमको देते हैं वैसे ही हमको बाहर की दुनिया में मिले? इज इट नेसेसरी? इज इट नो मैम। नेसेसरी? नहीं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे ओल्ड एज होम की बात करें ना, तो कहीं ना कहीं हमारे ये बेबी सिटिंग मीन्स हम बोलते कि जहाँ बच्चों को हम बोलते कि वहाँ पे रखा जाता है, वहीं कहीं से स्टार्ट होता है कि फॉर एग्जांपल ज़्यादातर देखेंगे आप, या मैं उसके नेगेटिव बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये उसका बेस है कि जैसे फॉर एग्जांपल जब आप अपने फैमिली में रहते हैं तो हम ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं ना। कितने भी तनाव क्यों ना हो, कितने भी तनाव क्यों ना हो, लेकिन हम ज़्यादा अपनी फैमिली में फील करते हैं ना सिक्योरिटी। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल आपका चचेरा कोई भाई हो या कोई भी हो, जब आप उनके साथ रहते हैं तो आप ज़्यादा फील बेटर करते हैं। हाँ या ना? या आप अनजान लोगों के साथ ज़्यादा फील बेटर करते हैं? किसके साथ फील बेटर करते हैं? अपनों के साथ। किसके साथ? अपनों के साथ। तो फ्रीडम का मतलब ये कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना रिलीजन क्या है, कंसाइंस क्या है, या उसकी टीचिंग प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, वैसे ही आपको सिखाया जाता है। समझ में आया? समझ में आया? यस जो अंडरस्टैंड? मैम। yes, हाँ। यस मैम। आगे बात करते हैं। देन राइट टू फ्रीडom of religions. The Constitution recognizes various aspects of this right in a group of 4 articles. उसको 4 आर्टिकल में बांटा गया है। The freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Then freedom to manage religious affairs. Article 26. Freedom to payment of taxes for the promotion of any particular religion. Article 27. And freedom as to attendance at the religious instructions and religious worship in the certain educational institution. तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और फ्री प्रोफेशन मीन्स हम बोलते हैं कि जहाँ पे उसको सिखाया जाता है, या उसको हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कहीं पे भी जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, तो वो आपके लिए फ्री रिलीजन है, फ्री प्रोफेशन है, फ्री प्रैक्टिस है। एम आई राइट ना? हाँ या ना? हाँ या ना? यस जब वहाँ पे जाते हैं तो मैम। आपको शांति महसूस होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज
फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, तो जैसे हम बोलते कि रिलीजियस अफेयर्स, जैसे वहाँ पे कम्युनिटी अफेयर्स आ जाता है, या फिर हम बोलते कि दो कम्युनिटी के बीच में जैसे हम बोलते कॉन्सिक्वेंसेस खड़े हो जाते हैं, वैसे रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने के लिए आर्टिकल 26 बनाया गया है। जैसे हम बोलते कि राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, ये जो इश्यूज हम पढ़ चुके हैं ना फर्स्ट सेमिस्टर में, तो उसको कहीं ना कहीं उसको शॉर्ट आउट किया गया है। बाकी क्या देखते हैं, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन एनी रिलीजन पर्टिकुलर, एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि जब भी कोई नया हम बोलते कि नया धर्म या हम बोलते कि नया कुछ स्टार्ट किया जाता है, तो उसके लिए आपको टैक्सेस, हम बोलते कि अगर कोई नया धर्म आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, नया रिलीजन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको टैक्सेस भरना पड़ता है। देन फ्रीडम as to attendees at the religious instruction and the religious worship in certain educational institution। तो हम बोलते कि जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजन के नाम पे कहीं ना कहीं हम बोलते कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के स्कूल स्टार्ट किए गए हैं, या हम बोलते कि कॉलेजेस स्टार्ट किए गए कि वहाँ पे सिर्फ वहाँ कम्युनिटी के बच्चे, वही कम्युनिटी के बच्चे जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू Yes, ma'am. अंडरस्टैंड? तो उसके लिए परमिशन दिया गया यस है मैम। आर्टिकल 28 में। आगे बात करते हैं आर्टिकल 25। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सेक्युलर कंट्री। आर्टिकल 25 रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म and recognizes the freedom of religion to everyone in this India. This article has two aspects: freedom of conscience to choose. Everyone has a right to choose and follow whichever the religion one wants to be. And in fact, the person is even free to be an atheist and someone who does not believe in the God. तो आपको इतना अधिकार दिया गया है कि आपको जो चाहे वो रिलीजन आप अपना सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग हम बोलते हैं कि जो भगवान में मानते हैं उसको हम एथियस्ट बोलते हैं, सॉरी, जिसको भगवान में जो भगवान में मानता है वो किसी न किसी रूप में उसकी पूजा करता है, और जो नहीं मानता है उसको भी समाज में उसका स्वीकार किया गया है। समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. उसको हम बोलते Yes, हैं ma'am. STS। आगे देखते हैं फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। द पर्सन हैज अ राइट टू डिक्लेयर फ्रीली एंड ओपनली हिज फेथ एंड टू पुट हिज बिलीफ इनटू द प्रैक्टिस इन एनी मैनर ही लाइक्स। He propagates any religions means the person has a right to spread and publicize his religious views, but without the use of force or allurement। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया? फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो जैसे कोई भी आप जब धर्म अपनाते हैं तो उसका प्रैक्टिस आप कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। कि फॉर एग्जांपल आप हिंदू धर्म अपनाते हैं तो हिंदू देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, कोई ना कोई फॉर्म में आप उसको उसकी पूजा करते हैं, या उसके बारे में लोगों को बताते हैं, अपनी राय उसको बताते हैं। कि जो हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जो लोग मानते ही नहीं, तो उसको हम ज़्यादा सलाह देने की कोशिश करेंगे या ज़्यादा भगवान के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। जो लोग कोई भी भगवान में नहीं मानते, जिसमें गॉड में मानते नहीं, तो उसको हम ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? हेलो? मैम समझाने की कोशिश कर सकते हैं। समझाने के लिए, पर उसके दिमाग में वो समझना ही नहीं चाहते तो फिर क्या कर सकते हैं आप? अगर वो समझना ही नहीं चाहता, सामने वाला समझना ही नहीं चाहता फिर आपकी बात, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको फिर वही उसके हल पे छोड़ देंगे ना। जितना आप कोशिश कर सकते हैं उतना तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन यस मैम। वो समझना ही नहीं चाहता। वो बोलते हैं मुझे तो देखा ही नहीं, मतलब उनको मानता ही नहीं, या आप मुझे ला के दिखाओ। तो फिर ऐसे थोड़े दिखाई देते हैं, ऐसे थोड़ी ना दिखाई देते हैं गॉड। समझ में आ रहा है?